यदि यह जो सूची है, इस सूची में आपका नाम है और आप अपना अभ्यावेदन सही तरह से प्रस्तुत करते हैं और वह मान्य होता है, तो आपकी जॉइनिंग पक्की, आपकी जॉइनिंग लग जाएगी। सभी के लिए नमस्कार। आज हम इस वीडियो में देख रहे हैं कि जो वर्ग 3 की चयन परीक्षा हुई थी, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे। इसके बाद उसकी जो अपात्रों की सूची जारी हो गई। अपात्रों की सूची जारी हो गई है, उसमें कारण बताया है कि क्यों अपात्र किया गया है और एक और मौका दिया गया है। जिन भी अभ्यर्थियों को ऐसा लगता है कि जो अपात्र किए हैं, वह सही नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्र हुए हैं, वे दिनांक 3 अगस्त 26 से लेकर कब तक 7 अगस्त 26 तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह बता सकते हैं कि जो अपात्र हमें किया गया है, उसका कारण सही नहीं है और हमें पात्रों की सूची में लाया जाए। तो आपके लिए एक मौका और है, अभी आपको निराश नहीं होना है क्योंकि आपके लिए इन्होंने खुद बताया है कि एक मौका है। अब हम देखते हैं अपात्रों की सूची। जैसे ही हम टीआरसी पर जाते हैं, टीआरसी पर हमें डीपीआई में जाना। डीपीआई को ओके करते हैं, तो हमारे सामने इस प्रकार से ओपन होगा। हमें प्राथमिक शिक्षक पर जाना है, प्राथमिक शिक्षक पर ओपन करते ही हम पहुँच जाएँगे प्राथमिक शिक्षक नियोजन 25-26, 25-26 यहाँ यदि हम ओके करते हैं, तो हमारे सामने जो यह सूची जारी हुई है, वह सूची आ जाएगी। जैसे ही हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ ये पूरी अपडेट की गई है। यहाँ यदि हम अपडेट में देखते हैं, तो यहाँ दिया गया है प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2025-26 शाला विकल्प चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी। तो आप देखेंगे कि आप पात्र में हैं या फिर अपात्र में हैं। तो पात्र वालों की सूची भी है, अपात्र की। हम देख रहे हैं अपात्र की सूची। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखते हैं प्राथमिक शिक्षक नियोजन 2025-26 अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी। यहाँ नोट दिया गया है ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्रता के कारण ऐसे अभ्यर्थी जो अपात्रता के कारण संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें लगता है कि हमें अपात्र गलत तरीके से किया गया। उन्हें क्या करना है, वे दिनांक 3 अगस्त 26 से 7 अगस्त 26 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। वे बताएँ कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपात्र गलत तरीके से हुए हैं, तो अपनी जो जानकारी है वह दें कि हम इस प्रकार से अपात्र नहीं हैं, हमें पात्र किया जाना चाहिए। जैसे जैसे मान लीजिए यहाँ यदि हम देखते हैं कि मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाना। इन्होंने मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। यदि आपने किए हैं, आपके पास वो रिसीव है, तो आप लगाएँ उसमें और बताएँ कि हमने किए हैं। इसी के साथ यह सूची अलग-अलग प्रकार से कारण बताए हैं। जैसे मान लीजिए आवेदन ने एक ही शैक्षणिक सत्र में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित की हैं। तो आपने एक ही वर्ष में 2 उपाधि नियमित रूप से अर्जित की हैं। मतलब आपने रेगुलर एक ही साल में 2 उपाधि की हैं। अगर आपने नहीं की है, तो बताएँ कि एक हमने प्राइवेट की है, एक हमने जो रेगुलर की है। या फिर जो भी आपको ऐसा लगता है कि यह जो लाइन है, यह सही नहीं है। इसमें लिखा है नियमित रूप से अर्जित की हैं। अगर आपने नियमित नहीं की है, तो आपको समय दिया गया है। समय में ध्यान रखते हुए और आपको बताना है कि हमने इस कारण से यदि अपात्र हैं, तो हम अपनी एक बार और मौका दिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं। यहाँ लिखा है 2 से अधिक संतान होने के कारण अपात्र किया जाता है। इनकी 2 से अधिक संतानें हैं, इसलिए इन्हें अपात्र किया जाता है। यदि आपकी 2 से अधिक संतानें हैं और आपके पास ऐसा कुछ भी लेटर है कि 2 से अधिक संतानें अभी जो अपडेट चल रहा था कि 2 से अधिक संतानें भी मान्य है, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। या फिर आपने क्या किया है कि 2001 से पूर्व यदि आपकी पहली संतान है, तो आप बता सकते हैं कि ये पहले से। अपनी बात रखने के लिए अभी समय है। ऐसे ही बहुत कारण हैं, इसमें अपात्रता के 200 दिन पूरे नहीं हैं, आपकी आयु पूरी नहीं है, ठीक है ना? और संस्था से मान्यता प्राप्त संस्था से शैक्षणिक योग्यता नहीं है इनकी, मान्यता प्राप्त संस्था से शैक्षणिक योग्यता नहीं है, जो आप अपनी बात रख सकते हैं। न्यूनतम आयु पूर्ण नहीं है। यह एक ऐसा कारण है जो इन्होंने बताया कि न्यूनतम आयु इतनी होना चाहिए। तो इन्होंने कितना बताया न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और वोट के लिए 18 वर्ष है। आप वोट 18 साल में दिलवा दें हैं और नौकरी हमें 21 साल में देते हैं, ऐसा क्यों? तो अपना आप तर्क रख सकते हैं, किसी भी अच्छे एडवोकेट से मिलें और अपना तर्क बनाएँ और इन्हें प्रस्तुत कर दें। चयन परीक्षा परिणाम लंबित रहने के कारण इनका चयन परीक्षा परिणाम लंबित है अभी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, तो ये सभी अभ्यर्थियों को एक मौका और दिया गया है। आप इस मौके का लाभ उठा सकते हैं और जिस कारण से उन्होंने अपात्र किया है,
वह आप अपनी बात रख सकते हैं। जैसे प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से प्राप्त नहीं है। जो आपने शैक्षणिक योग्यता की है, वह मान्यता प्राप्त से नहीं है। तो आपको अपनी शैक्षणिक योग्यता देखनी है, यदि वह मान्यता प्राप्त से है, तो आपको उसकी प्रति लगाना है, आवेदन लिखना है कि ऐसे-ऐसे हमने इतने इतने वर्ष में की थी और ये इस-इससे मान्यता प्राप्त है। ऐसा हो जाता है कभी कि कोई कारण बना हो, तो आप अपनी बात रखें। यदि यह जो सूची है, इस सूची में आपका नाम है और आप अपना अभ्यावेदन सही तरह से प्रस्तुत करते हैं और वह मान्य होता है, तो आपकी जॉइनिंग पक्की, आपकी जॉइनिंग लग जाएगी। ऐसे ही नौकरी संबंधी हम सभी अपडेट अपने चैनल पर लाते रहते हैं। ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और जानकारी, एक और अपडेट के साथ अगली वीडियो में।